गाजियाबाद कोर्ट ने 13 साल की मासूम के साथ हुए रेप के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल घटनाक्रम के सिर्फ 4 महीने के भीतर ही आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि सिर्फ 1 महीने पहले ही केस ट्रायल पर पहुंचा था, यानी 1 महीने के भीतर ही कोर्ट ने दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। पीड़ित परिवार ने इस इंसाफ के बाद न्याय प्रणाली का धन्यवाद किया। पुलिस ने भी इस मामले को इंसाफ तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए पुलिस की भी सराहना हो रही है। हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ था, लेकिन सीओ साहब हमारे साथ दे रहे हैं शुरू से अंत तक। इंसाफ मिला आज? हाँ, इंसाफ मिला। बहुत मेरा मन खुश हो गया। लग रहा है गाजियाबाद पुलिस ने भाई का भाई का फर्ज निभाया गाजियाबाद पुलिस ने। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं कहना। धन्यवाद कहना चाहते हैं सीओ साहब को, जो हमारे कदम कदम पे हमारे साथ दिए सीओ साहब ने। देता हूँ मेरे भी साथ में, मैं भी लड़ना चाहता हूँ कि ठीक किया मेरे साथ में जो गलत हुआ, मेरे बेटी के साथ में भी ठीक है, किसी बेटी के साथ भी नहीं हुई चीज़। सबके आगे बेमाँ बेटी है। कोर्ट के फैसले से खुश हैं आप? हाँ जी, कोर्ट के फैसले हम बिल्कुल खुश हैं। हम अपने सीओ साहब के साथ एक साथ खड़े हैं साहब। मतलब ये कहना सही रहेगा कि आज रक्षाबंधन के दिन एक भाई का फर्ज निभाया। हाँ बिल्कुल, राइट, भाई का फर्ज निभाया। हाँ बिल्कुल सर, एक किस्म की बात सर, सबके आगे माँ बेटियाँ होना चाहिए। लड़ो, दबा के लड़ दो बस। पूरा मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके का था। 22 अप्रैल को एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। बच्ची की उम्र 13 वर्ष है। आरोपी रेप करके फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद विवेचना चल रही थी। मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया था। देखिए, यह घटना 22/4/2022 की है। उस समय हमारे विजयनगर थाने से एक सूचना आती है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचते हैं, घटनास्थल निरीक्षण करते हैं और यह पाते हैं कि बच्ची नाबालिग है, उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। और तत्काल हम लोग हरकत में आके 24 घंटे के अंदर हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त भागने की फिराक में था, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसके बाद विवेचना, चूंकि SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई थी, तो उसका विवेचना अधिकारी मैं था और इस विवेचना को हम लोगों ने भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए इसके अंजाम तक पहुँचाया। हमारी निवाड़ी में FSL जो संस्था है, वहाँ पे हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट करके उसको क्रम को तुड़वाया, जिससे कि पीड़िता को न्याय मिल पाए और शासन की जो प्राथमिकता है उस पे आके जो है इस चीज़ को हम लोग कर पाए। तो जिसके तहत फिर चार्जशीट हुई, उसके बाद कोर्ट में आता है। मैं माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 1 महीने के अंदर ही इस पूरी सुनवाई को करते हुए 9 गवाह थे, 9 गवाहों ने अपनी गवाही की। उसके उपरांत सुनने के बाद आज फैसला आया है रक्षाबंधन वाले दिन, और कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम सजा और 25,000 रुपए का अर्थदंड आरोपी के ऊपर लगाया है। इस मामले में वकील का क्या कहना है, चलिए सुनाते हैं। यही गाजियाबाद जिले में ही है वो, और इन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसकी विवेचना करी। 3 महीने के अंदर विवेचना प्लस उसका निर्णय आना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। अपने सब लोगों ने खूब परिश्रम कर 1 महीने के अंदर न्याय दिलाने का काम किया है। और ऐसे मुलजिम को जो कारावास हुआ है, ऐसे ही होता रहेगा तो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी। पूरा उत्तर प्रदेश इस काम के लिए मुस्तैद है। औरतों के लिए तथा बच्चों की रक्षा के लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग तथा पोक्सो कोर्ट मुस्तैद है इस काम को करने के लिए, और 1-1 महीने के अंदर सजा दिलाई जा रही है। इसको दिलसाद उर्फ दिल्लू मुलजिम जो है 20 साल की सजा, वे से कारावास, से श्रम, वे 25,000 का अर्थदंड का उसको जुर्माना सुनाया गया है। मैं समझता हूं जो बहनें और भी हैं उन सबको, इस लड़की को भी मिलाकर सबको न्याय दिलाने का काम किया है। मुझे आज बड़ा खुशी का दिन है। वकील ने भी कहा है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है। अगर इस तरह जल्दी से जल्दी पीड़ितों को इंसाफ मिलता रहेगा तो बहनों के खिलाफ अपराध खत्म हो सकेंगे। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए वरुण सिसोदिया की रिपोर्ट।